हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम बैक टू आवर केम चैनल। और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन ग्रुप जो हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि जो कार्बन फैमिली हमारे पास वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है, और अगर उनको हेलोजन के साथ ट्रीट किया जाए या एसिड और अल्कली के साथ ट्रीट किया जाए तो कैसे रिएक्शन होते हैं। तो वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस छोटी सी वीडियो में। तो मुझे लगता है आई थिंक वीडियो है 20 या 25 जितनी भी होती है, पर छोटी सी वीडियो होगी क्योंकि इसमें ओनली केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो कवर होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसमें मैं कैटिनेशन वगैरह जो कार्बन की प्रॉपर्टी है, जो कार्बन जो है अपने साथ चेन फॉर्म कर सकता है, वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है कैटिनेशन वगैरह रहेगा और इस वीडियो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या डिस्कस होने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले देख लेते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। किसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी देखनी है ऑक्सीजन के साथ। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो ग्रुप 14 एलिमेंट होते हैं जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये है हमारे पास ग्रुप 14 एलिमेंट। ठीक है, 5 एलिमेंट है, ये है ग्रुप 14 एलिमेंट। ये जो है हमारे पास जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। पॉइंट में भी नोटेड यूर ऑनर, क्या बताते हैं, क्या बनाते हैं ये, जब इनको ऑक्सीजन के साथ हम ट्रीट करते हैं तो बनाते हैं मोनोऑक्साइड। ठीक है, MO एंड डाइऑक्साइड, ये आ गया हमारे पास मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड MO2। इस टाइप के जो है कंपाउंड फॉर्म करते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट, जो कि ये हमारे पास मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड क्या होता है, फॉर्म होता है जब हम इन कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पर M क्या है, M में हमारे पास जो ये एलिमेंट है ग्रुप 14 जो ग्रुप 14 वाले हैं। बाकी मोनोऑक्साइड जैसे कि कार्बन का क्या बनता है, कार्बन का मोनोऑक्साइड है CO, सिलिकॉन का SiO, जर्मेनियम का GeO, टिन का SnO एंड जो हमारे पास लेड है उसका PbO। अब बिल्कुल पॉइंट को जो है नोट कीजिएगा कि जो हमारे पास SiO है, ये हमारे पास जो सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड है वो ओनली हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। किस पे, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। कौन, SiO का जो ऑक्साइड है, सिलिकॉन का जो मोनोऑक्साइड है वो ओनली हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या है, न्यूट्रल है। क्या, न्यूट्रल, न्यूट्रल हमारे पास जो कार्बन का मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल है। बारी आती है जर्मेनियम। तो जर्मेनियम जो हमारे पास वो क्या है, एसिड है। क्या, एसिड है जर्मेनियम का मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड की बात कर रहा हूं, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा, किसकी बात कर रहा हूं, मोनोऑक्साइड की। ठीक है, तो जो हमारे पास जर्मेनियम का मोनोऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक है। ये आ गया हमारे पास एसिडिक। अब बारी आती है इन दोनों की, ये दोनों, ठीक है, दोनों लड़के जो है हमारे पास टिन और लेड, क्या है ये दोनों जो हमारे पास एम्फोटेरिक इन नेचर है। क्या, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक क्या होता है, मींस एसिड और बेस की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, दोनों शो करते हैं। टाइम आने पे एसिडिक बन जाते हैं और टाइम आने पे बेसिसिटी भी क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये क्या है, एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक है। तो मोनोऑक्साइड को बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए, इसको अपने नोटबुक पर छाप लीजिए, कॉपी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बट आई थिंक अगर आप जो है नोट करते हैं अपने हाथों से तो आपको ज्यादा याद रहता है। तो क्या है, फिर से बता देता हूं, जो हमारे पास कार्बन का मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल है। बारी आती है सिलिकॉन की, तो ये तो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है तो इसको तो छोड़ ही देते हैं। बाकी बारी आती है जर्मेनियम का ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है और टिन और जो लेड है वो क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है इनके ऑक्साइड। अब बात करते हैं इनके डाइऑक्साइड की। तो आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ये वाली चीज कर ली नोट। ठीक है, तो मैं रब कर देता हूं। ठीक है, अब बारी आती है इनके डाइऑक्साइड की, किसकी, डाइऑक्साइड की। जैसे CO2 यहां पर ही लिख देता हूं अब तो, CO2, SiO2, GeO2, SnO2 एंड PbO2, ये है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कौन,
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के जो भी ये तीनों क्या है, डाइऑक्साइड है। क्या है? डाइऑक्साइड है। ठीक है, दो ऑक्सीजन अटैच होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डाइऑक्साइड। जो हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के डाइऑक्साइड है वो एसिडिक है। इस बात को ध्यान से नोट कीजिए। जो हमारे पास इसके मोनोऑक्साइड है कार्बन का वो न्यूट्रल था, बाकी सिलिकॉन तो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता था, और जर्मेनियम का जो मोनोऑक्साइड था वो एसिडिक है। और खास बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जर्मेनियम का डाइऑक्साइड भी क्या है? एसिडिक इन नेचर है। और जो कार्बन का डाइऑक्साइड, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड, ये भी एसिडिक इन नेचर है। तो इसको क्या कीजिए, इन तीनों को लिख लीजिए कि ये क्या है? एसिडिक इन नेचर, इनके डाइऑक्साइड। ये आगे हमारे पास एसिडिक इन नेचर। क्या? एसिडिक इन नेचर, ये ठीक है, एसिडिक इन नेचर। अब बारी आती है इनकी, तो ये तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, जैसे मोनोऑक्साइड में एम्फोटेरिक नेचर था और यहां पर डाइऑक्साइड में भी क्या होगा? इनका एम्फोटेरिक नेचर होगा। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए ध्यान से कि जब हम ग्रुप 14th एलिमेंट जो है उनको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास दो ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट मोनोऑक्साइड एंड सेकंड वन इज डाइऑक्साइड। और उसमें जो है SiO जो है हमारे पास सिलिकॉन का जो मोनोऑक्साइड है वो ओनली हाई टेम्परेचर पे क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो इस पॉइंट को भी क्या कीजिए? नोट कीजिए। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा कि जो हमारे पास तीन जो हमारे पास पहले कंपाउंड है उसके जो डाइऑक्साइड है वो क्या है? एसिडिक। बाकी ये जो हमारे पास ये क्या है? एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो ये नोट कर लिया होगा। तो ये होगी हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हेडिंग लगा लेना कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। पानी के साथ जो इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं ग्रुप 14th एलिमेंट की। तो जो हमारे पास वाटर के साथ इनकी रिएक्टिविटी है वो क्या है? जो कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बिल्कुल पॉइंट को नोट कीजिएगा। इसको जो है बिल्कुल अंडरलाइन करके ब्लैक पेन या जो भी रेड पेन है आपके पास उसे अंडरलाइन कर लीजिए कि कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। क्या बोला मैंने? कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। ये जो हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। ठीक है, वाटर के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर हम इनमें वाटर ऐड कर दे या पानी छिड़के उसे इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसमें? कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है। अब बारी आती है टिन की। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन। तो टिन जो है वो वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। मींस जैसे इनको जब हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास टिन का डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हो जाती है? लिबरेट हो जाती है, जो कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या करता है? शो करता है। जब भी मेटल को हम पानी में डालते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या होती है? लिबरेट होती है। आपको क्या होना चाहिए? बिल्कुल याद होना चाहिए टिप्स पे। ठीक है, कि जब हम मेटल को क्या करते हैं? पानी में डालते हैं तो हमारे पास डाई हाइड्रोजन गैस की क्या होती है? फॉर्मेशन, जो कि हमारे पास क्या हो जाती है? ऊपर उड़ जाती है। और टिन डाइऑक्साइड की क्या होगी? यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। तो टिन जो है ओनली वाटर के साथ रिएक्ट करता है और पीबी जो हमारे पास लेड जो है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन पहले टाइम जब वो रिएक्ट करेगा PbO2 एंड H2O इसमें भी क्या होगी? लिबरेट होगी। तो जब हमारे पास लेड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो PbO2 बना। अगर अब हम इसमें क्या करते हैं? पानी को ऐड करते हैं तो ये अपने ऊपर क्या बना लेता है? एक घेरा बना लेता है। पानी को बोलता है आप बताते हैं तुझे, पानी को धक्का मार के बाहर निकालता है अपने अंदर, इसको घुसने ही नहीं देता, पानी को कोई रिएक्शन करने ही नहीं देता अपने साथ PbO2। पहले तो इसके साथ रिएक्ट हो गया पानी के साथ, लेकिन जब हम दोबारा इसका मॉलिक्यूल पानी के साथ रिएक्ट करवाना चाहेंगे तो ये अपने साथ एक क्या बना लेगा? ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, जिसकी वजह से पानी अंदर ऐड ही नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। बिल्कुल ध्यान से इन दो रिएक्शनों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। ध्यान दीजिए, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। अब बारी आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, मैं चौक ले लेता हूं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बारी आती है। रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन।
टूवर्ड्स, ठीक है, हैलोजन। हैलोजन के साथ इनकी क्या क्या रिएक्टिविटी है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारे पास 14th ग्रुप एलिमेंट है, ये हैलोजन के साथ क्या फॉर्म करते हैं, MX4 मींस टेट्राहेलाइड जो है क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। M जो यहां पर क्या है, वो है 14th ग्रुप एलिमेंट। क्या है, 14th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप एलिमेंट। कार्बन को छोड़कर, कार्बन जो है वो हैलोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कभी नहीं करता। इस बात को ध्यान से नोट कीजिए कि जो हमारे पास कार्बन है वो हैलोजन के साथ कभी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, बाकी अदर जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं एक्सेप्ट कार्बन को। तो यहां पर X जो है वो क्या है, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब बारी आती है कि जो हमारे पास कार्बन है वो तो सीधे रिएक्ट नहीं करता, बारी आती है सिलिकॉन की। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, ये हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनको जब हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास टेट्राहैलाइड बनता है। जैसे XiX4, ठीक है, XiX4 बनता है, और जो है GeX4 मीन्स X क्या है यहाँ पर, हैलोजन है, ये बनते हैं दो। और इनके जो ये कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। क्या, वोलेटाइल टेट्राहैलाइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम जो भी है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो लिख लीजिए कि जो हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के जो भी टेट्राहैलाइड है वो क्या है वो है हमारे पास वोलेटाइल है। क्या, वोलेटाइल टेट्राहैलाइड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो ये था हमारे पास इसके कार्बन और सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में। अब आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड के बारे में बात करते हैं। तो टिन और लेड की बारी जब आती है हमारे पास, टिन और लेड की बारी जब आती है हमारे पास, ये हमारे पास टिन एंड लेड, तो ये जो हमारे पास ये क्या फॉर्म करते हैं, XnX2, ठीक है, और PbX2, ये आ गए हमारे पास। जो टिन है हमारे पास, उसे अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन, कोल्ड, जब क्लोरीन और ब्रोमीन का ठंडा सोल्यूशन होगा उसको अगर हम टिन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास SnX2 की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। बारी आती है Pb की, मींस जो हमारे पास लेड है उसे जो हम क्या करवाते हैं, कोल्ड फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो बनाता है PbF2। क्या बनाता है, PbF2 की क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये तो टेट्राहैलाइड बनाते हैं, फिर ये डाइहैलाइड कहां से आ गया, PbX2 कहां से फॉर्म हो गया। तो मैंने आपको बताया है जो प्रीवियस लेक्चर है इससे पहले, अगर अभी तक आपने वो नहीं विजिट किया था आप इसे विजिट कर सकते हैं, या अगर आपको पता है तो इससे आगे चलते हैं। तो ये जो हमारे पास क्यों जो है टेट्राहैलाइड की फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, बिकॉज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको पता है वो Pb की क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। डाउन द ग्रुप जो हमारे पास Pb2+ है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट परफेक्ट। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि GeX4 एंड GeX2 में, ठीक है, कौन मोर स्टेबल कंपाउंड है, तो आप क्या बोलोगे, बोलिए, जल्दी बोलिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि GeX4 और GeX2 में कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, तो कंपाउंड कौन सा स्टेबल होगा, ये वाला, बिकॉज जब हम टॉप पर होते तो हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 14th ग्रुप एलिमेंट की वो क्या होती है, स्टेबल होती है, और इसकी जो +2 हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल होती है। लेकिन अगर आपको ऐसा ही पूछा जाए कि PbX4 एंड PbX2 में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बोलेंगे, PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4 बिकॉज देयर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4 एंड देयर इज 2। सो आपको पता है डाउन द ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन इज मोर स्टेबल देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, PbX2 इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑल ओवर हैलोजन के बारे में कि रिएक्टिविटी जो हमारे पास वो हैलोजन के साथ इनकी कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, ये कैसे कैसे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, ठीक है,
जो हमारे पास PbI4 है, PbI4 जो है हमारे पास वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता भाई, बिकॉज ये जो इसके 6s के जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए हमारे पास C है, ठीक है, और P में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2 है। तो यहां से जब हम आयोडीन को रिएक्ट करवाते हैं तो इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट यहां पर कर सके, इसको इतनी एनर्जी दे सके कि भाई तू यहां पर क्या हो जा, एक्साइट हो जा, यहां पर क्या हो जा, आ जा। तो आयोडीन के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि ये 6s जो हमारे पास ऑर्बिटल है इसको क्या कर सके, अनपेयर कर सके, ठीक है। यहां पर पेयर है ना अभी, तो इसको अनपेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो कि आयोडीन के पास नहीं होती। किसके पास नहीं होती, आयोडीन के पास नहीं होती, ठीक है। तो कुछ होता है ऐसे भी, आपको पता ही है लाइफ रिलेटेड, ठीक है, कि किसी के पास एनर्जी नहीं होती बॉन्ड फॉर्म करने की, और कोई बड़े खतरनाक महान अनुभव होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं जल्दी जल्दी बॉन्ड की क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अब जो है हम देखते हैं आगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड अल्कली। अल्कली और एसिड की बारी अब आ चुकी है। तो किसके साथ देखनी है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कली, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कली, टुवर्ड्स एसिड एंड अल्कली, आप बेस लिख लो, ठीक है, ये बेस लिख लिया, ठीक है, मैंने अल्कली या बेस एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड जो बेस है या अल्कली है, उसमें जो हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या है, वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं करते हैं। अब बारी आती है टिन को अगर हम डाइल्यूट HNO3 में डालें, टिन को अगर हम डाइल्यूट HNO3 में डाले तो वो क्या फॉर्म करता है, SnNO3 का होल थ्राइस फॉर्म करता है। तो ये हमारे पास टिन को अगर हमने क्या किया, टिन को अगर हमने क्या किया, HNO3 में डाल दिया, HNO3 में, ठीक है, टिन को अगर हमने HNO3 में डाल दिया तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, SnNO3 का होल थ्राइस, सॉरी होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस क्या होगा, फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा, क्या होगा, जब हम टिन को डाइल्यूट HNO3 में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है SnNO3 का होल थ्राइस और NH4NO3 एंड वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, NH4NO3 एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। आप इसको जो है बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इक्वेशन जो है हमारे पास ये है। बैलेंसिंग आपको आती होगी तो आप खुद से बैलेंस कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया। तो टिन को जब हम डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करवाते हैं तो SnNO3 का होल ट्वाइस एंड NH4NO3 और H2O बनता है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब बारी आ गई लेड की, क्योंकि कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम तो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो लेड की बारी आ गई, जब हम लेड को भी क्या करते हैं, HNO3 के साथ ट्रीट करवाते हैं, HNO3, ये भी क्या है, डाइल्यूट। तो हमारे पास क्या बनता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। जैसे वहां पर SnNO3 का होल ट्वाइस बना था, यहां पर क्या बनेगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। और सेम क्या होगा यहाँ पर होगा, वहां पर क्या निकला था, NH4NO3, यहाँ पर NO2 निकलेगा और जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है वो निकलेगा। ये हमारे पास इसका रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को भी आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को। और आपको पता ही है जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो ऑल अबाउट क्या है, रट्टा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आपको याद ही करने पड़ते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता तो मैं आपको बता देता कि ये रिएक्शन कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। तो बाकी ये तो आपको याद करना है। तो हर टाइम जो आपको याद करते रहना है, जब सोते टाइम भी रिएक्शन एक बार देख लेना, ठीक है, रिवाइज करते रहना है, बस रिवाइज चाहिए। अब अगर हम जो हमारे पास ये वाला लेड जो है वो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उसके साथ भी क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। जो ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, तो उनके साथ भी क्या हो जाता है, ये रिएक्ट कर जाता है। जैसे Pb को हमने CH3COOH एसिडिक एसिड के साथ ट्रीट करवा दिया तो हमारे पास क्या बनेगा, लेड एसीटेट की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। CH3COO का होल ट्वाइस एंड Pb, ठीक है, CH3COO का होल ट्वाइस एंड Pb क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं नीचे लिख रहा हूं इसको, CH3COO का होल ट्वाइस एंड Pb
इसको बोलते हैं लेड एसीटेट। क्या बोलते हैं? लेड एसीटेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेड एसीटेट। अब बारी आती है अगर हम इनको अल्कली के साथ ट्रीट करवाए, मींस NaOH में डाल दिया, ठीक है। तो जब हम Pb को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए Pb को अभी HNO3 में डाला था डाइल्यूट, अगर हम इसको जो है HCl में डालते हैं, ठीक है। अब बारी आ गई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो उसमें अगर हम इसको ऐड करते तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। पहले तो कर जाएगा लेकिन उसके बाद क्या बना देगा, इसके आसपास जो एक ऑक्साइड बन जाएगी, तो जिसकी वजह से ये रिएक्ट नहीं करेगा। बट अगर हम HCl को बॉईल करते हैं और इसका जो पाउडर है उसको रिएक्ट करवाते हैं, तब ये क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। जैसे Pb को हमने क्या किया, HCl के साथ ट्रीट करवा दिया। क्या किया, Pb को हमने HCl के साथ ट्रीट करवा दिया, तो हमारे पास क्या बना, PbCl2, और जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी, लिबरेट होगी। तो इसने ये वाली ऑक्साइड की क्या बना ली, लेयर बना ली। अगर हम अब क्या करें, अब जो हम इस PbCl2 का जो ये पाउडर है, इसको अगर हम क्या करें, बॉयल HCl के साथ क्या करवा दे, ट्रीट करवा दे, तो हमारे पास क्या बनेगा, तब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। H2PbCl4, H2PbCl4 वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ऐसे जो है इस रिएक्शन में होगा, ठीक है। क्या होगा, PbCl2 को जब हम ये बॉयल HCl है, ठीक है, इसके साथ ट्रीट करवा दे तो क्या बना, H2PbCl4, ठीक है। H2PbCl4, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लम्बस एसिड। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लम्बस एसिड, ठीक है, क्लोरोप्लम्बस एसिड। बिकॉज एसिड से बना है तो क्लोरोप्लम्बस एसिड ऑब्वियसली, ठीक है। अब जो है मैं आपको बताता हूं इनके रिएक्शन जो अल्कली के साथ होंगे या बेस के साथ होंगे। जैसे NaOH के साथ करवा दे ट्रीट, तो अगर हम टिन को जो है वो NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं, बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा, अगर हम टिन को NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें ऐड करते हैं, पानी भी ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, Na2SnOH का होल थ्राइस, ठीक है। क्या बनता है, हमारे पास क्या बनता है, Na2, ये आ गया हमारे पास Na2SN एंड OH का क्या आ गया, होल थ्राइस, ठीक है, OH का होल थ्राइस। किसकी फॉर्मेशन होगी, Na2SnOH का होल थ्राइस। क्या बना, Na2SnOH का होल थ्राइस। जब हमने टिन को क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करवाया, ट्रीट करवाया, तो हमारे पास क्या बना, ये बना, ठीक है। और साथ में जो है जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम स्टेनेट, ठीक है, क्योंकि टिन है तो सोडियम स्टेनेट। और अगर यहाँ पर हम Pb लगा दे इसकी जगह, तो यहाँ पर भी Pb आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सोडियम प्लम्बेट हो जाएगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पर लेड की बात आ जाती तब, ठीक है। यहाँ पर सॉरी 3 की जगह क्या होगा, 6 होगा। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अब टिन का रिएक्शन आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, अगर हम यहाँ पर Pb लगा देते, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर लेड लगा दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ओनली चेंजिंग होगी टिन की जगह, ठीक है, Pb। तो इसको बोलते हैं हम सोडियम प्लम्बेट। पहले सोडियम स्टेनेट बना था, अब क्या बनेगा, सोडियम प्लम्बेट, और हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। बाकी इक्वेशन बैलेंसिंग करना जो है वो आपका काम है, मैं ओनली आपको इक्वेशन लिखा रहा हूं। तो ये था आज का लेक्चर ऑल अबाउट रिएक्टिविटी के बारे में, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो आप जो है अपना प्यार देते रहे इस चैनल को और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।